जय मसीह की। आज का नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन 121 का पहला आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने कभी भी किसी से सहायता मांगा है? क्या आपको सहायता मिल गया है या नहीं मिला है? हम लोग एक दूसरों से सहायता मांगने वाले हैं। कारण है कि सारे मनुष्य सीमित है। बिना किसी के सहायता से हमें इस दुनिया में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। जब हमको सहायता का अनिवार्य है, तब ज्यादातर लोग चारों तरफ देखते हैं, और कभी कभी जब हम चारों तरफ लोगों से सहायता मांगते हैं और लेते हैं, कभी कभी हमें मिल नहीं जाते हैं। जिनको हमें सहायता कर सकता था, वे कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में हमें छोड़ देता है। यहां पे भजनकार बता रहे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं। क्यों पर्वतों की ओर लगाना है? पुराने नियम का समय में लोगों का विश्वास यह था कि परमेश्वर ऊंचे स्थानों में रहने वाले हैं, और वो बता रहे मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आजकल लोग एक दूसरों से सहायता मांगने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं और उसके लिए ज्यादा समय निकालते हैं। हम लोग क्यों दूसरों से सहायता मांगते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य सीमित है। मनुष्य को हर चीज खुद नहीं कर पाते हैं, हमें सहायता का जरूरी है। हम सीमित हैं, और कभी कभी जब हमको कुछ जरूरत पड़ते हैं, हम दूसरों से सहायता मांगते हैं, चारों तरफ सहायता मांगते हैं। लेकिन भजनकार बताते हैं, मेरा जीवन में जब कुछ जरूरी आएगा, जरूरत आएगा, मैं चारों तरफ नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी जब हमको जरूरत पड़ते हैं, हम लोग ज्यादातर लोगों से सहायता मांगते हैं। हमारा मन का सोच है कि वो हमें जरूर मदद करेंगे, लेकिन कभी कभी लोग जानबूझकर, कई लोग अनजाने में हमें छोड़ देता है। और कभी कभी हमें सहायता मिलते होंगे दूसरों से, लेकिन याद रखना, हमें दूसरों से सहायता मिलने का पीछे भी परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का बिना अनुमति से हमें किसी भी जगह से भी सहायता नहीं मिलते हैं। ये बातों को आज याद रखना है। लोगों को दूसरों से सहायता मिलते हैं, इसलिए ज्यादातर समय वे परमेश्वर को छोड़ देता है। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने बताया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 और 11 आयत में हम देखते हैं। और जब यीशु पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था, पिलातुस को अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह को सहायता कर सकता था, उन्हें आजाद कर सकता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 आयत में पिलातुस ने यीशु से कहते हैं, मुझसे क्यों नहीं बोलता है आप? क्या तू नहीं जानता है कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? पिलातुस यीशु से बोल रहे, मेरे पास अधिकार है, मैं आपको जरूर सहायता कर सकता है, इसलिए मुझे आप बात करो। यीशु ने उनसे क्या जवाब दिया है? यूहन्ना 19 की 11 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। यीशु बता रहे, ऊपर से अनुमति नहीं मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता है। याद रखना, जब हमें
जरूरत पड़ते हैं, हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ है, वो हमें सहायता करेगा, हम मदद मांगते हैं, लेकिन वो मदद आपको मिलते हैं तो भी, सहायता मिलते हैं तो भी उसके लिए परमेश्वर अनुमति देना है, तभी हमें सहायता मिल सकते हैं। इसलिए याद रखना, हर एक सहायता का पीछे परमेश्वर का कार्य है, ये बातों को कभी नहीं भूलना है। एक बार मैंने ऐसा एक किताब पढ़ रहा था, जॉर्ज मुल्लर नामक एक प्रभु का दास के बारे में। उन्होंने जब परमेश्वर को जान लिया, तब वो ऐसा विश्वास किया है कि परमेश्वर मेरा पिता है तो वो मेरा हर एक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जैसे एक बच्चा अपना माता पिता से पूछते हैं, मदद मांगते हैं, उसी प्रकार हर एक चीजों के लिए जॉर्ज मुल्लर परमेश्वर से सहायता मांगते थे। और छोटा हो बड़ा हो, सभी जरूरतों के लिए जॉर्ज मुल्लर प्रार्थना में परमेश्वर का सहायता मांगते थे। और उनको ऐसा पता चला कि ऐसा घुटने टेकने के कारण परमेश्वर उनका हर एक जरूरतों को पूरा करते थे। तब उनका मन में ऐसा सोच आया, प्रभु मुझे सहायता करते हैं, क्यों नहीं मैं भी ये बातों को रखकर परमेश्वर से दूसरों के लिए, दूसरों का जरूरतों के लिए भी मांग सकूं। उन्होंने क्या किया है, सड़क में घूमने वाले और अनाथ बच्चे लोगों को उन्होंने अपने पास रखकर पाला पोषण करने का निर्णय लिया। उसी प्रकार अपने जिंदगी के समय में लगभग 3000 से अधिक अनाथ बच्चों को संभाला हुआ व्यक्ति था जॉर्ज मुल्लर। उनके पास एक भी रुपया नहीं था, संपत्ति नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने अपना जरूरतों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगता था, उसी प्रकार जॉर्ज मुल्लर अपना पास जितना बच्चे थे, सभी बच्चों का जरूरतों के लिए भी परमेश्वर से सहायता मांगते थे। उसी प्रकार 3000 से अधिक बच्चों को उन्होंने पाला पोषण किया है। जब ये कहानी मैंने पढ़ा, मैं भी सोचा ये जॉर्ज मुल्लर का अनुभव है, क्या मैं भी जरा इसको परख कर देखें, प्रभु मुझे सहायता करेगा कि नहीं। उस समय में बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जब जॉर्ज मुल्लर का कहानी मैंने पढ़ा, मुझे बहुत हिम्मत मिला और उस समय मैं भी निर्णय लिया और आगे परमेश्वर से हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगूंगा। उस समय मुझे साबुन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मेरा साबुन खत्म होने जा रहा था। मैंने विश्वास के साथ साबुन के लिए प्रार्थना किया है। पहले जब कुछ जरूरत आएगा तो साबुन चाहिए तो हमारा दोस्तों से 10 रुपये मांग सकता था और एक साबुन मांग सकता था। लेकिन मैंने निर्णय लिया, यदि जॉर्ज मुल्लर को प्रभु सहायता किया है तो परमेश्वर जरूर मेरा भी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो भी मेरा सहायता करेंगे। ये विश्वास के साथ में प्रार्थना किया है। पहला दिन प्रार्थना किया, साबुन नहीं मिला। 5 दिन लगातार प्रार्थना किया, साबुन नहीं मिला। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, प्रार्थना करते रहा है। उस समय मेरे पास साबुन था, वो खत्म हो रहा था। मेरा सोच ये था कि ये साबुन खत्म होने से पहले मुझे साबुन खरीदने के लिए परमेश्वर पैसा देना है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना किया है। 6ठा दिन समाप्त हो गया, फिर भी नहीं मिला। और 7वें दिन मेरा साबुन पूरी रीत से खत्म हो चुका है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु देखिए, मैं 7 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे सहायता मांग रहा हूं कि आपने मेरा जरूरतों को अभी तक पूरा नहीं किया है, मुझे कोई सहायता अभी तक नहीं दिया है। अभी देखिए मेरा साबुन का डब्बा खाली हो गया है, कल मैं कैसे नहाऊंगा। तो मुझे थोड़ा दुख लगा है। 7 दिन लगातार 10 रुपया का साबुन के लिए परमेश्वर से मांग रहा था, वो नहीं दिया। मैं वहां खड़े होकर निर्णय लिया, प्रभु मैं और प्रार्थना करते रहेंगे, मेरा निर्णय में बने रहूंगा, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। साबुन नहीं है तो मैं बिना साबुन नहाऊंगा। ऐसा सोचकर मैं बाथरूम से बाहर आया, तब देखा है कि एक दोस्त नहाने आ रहा था।
उन्होंने मुझे मिला है और तुरंत उन्होंने हाथ मिलाया, 100 रुपया उन्होंने मेरा हाथ में ऐसा रख दिया है। वो बोला, जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझसे बोला कि आपको ये देना है। वो 100 रुपया था। तो मैंने बोला, सच में परमेश्वर आपसे बोला है? वो बोला, हाँ सच में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की आपको देना है। ये दोस्त को बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरे पास साबुन नहीं है और मेरा साबुन खत्म हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सहायता करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें सहायता करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें परमेश्वर का जरूरत नहीं है। जी हाँ, हमें परमेश्वर का ही जरूरत है। इसलिए हम लोग चारों तरफ अपनी आंखें उठाकर सहायता के लिए मांगने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए। क्या परमेश्वर हमेशा तुरंत हमारा सहायता करते हैं? कभी कभी परमेश्वर तुरंत हमें बचाते हैं, सहायता करता है। कभी कभी परमेश्वर बोलते हैं, वेट करो, इंतजार करो, मैं आपको सहायता करूंगा। मैं विश्वास करता हूं ज्यादातर लोग प्रभु से सहायता नहीं मांगने का कारण है कि कभी कभी परमेश्वर बोलेगा कि इंतजार करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुरंत सब कुछ होना चाहिए। मेरे प्रियो, कभी परमेश्वर हमसे बताते हैं, वेट, इंतजार करो, क्योंकि सहायता देने के लिए परमेश्वर काफी है। हमको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और कभी परमेश्वर हमें बिल्कुल सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम मांगते हैं वो हमारे जीवन में हो सकता है हानि का कारण हो सकता है। इसलिए परमेश्वर बताते हैं, मुझे बेहतर योजना है आपके लिए। आप जिसके लिए मांग रहा है उससे बेहतर योजना मेरे पास है। इसलिए जो मांग रहा है मैं आपको नहीं देता हूं, और जो सहायता आप मांगते हैं उसी प्रकार नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक नई योजना है। आज परमेश्वर से हम सहायता मांगना सीखे। लोगों से सहायता मांगने से बढ़कर परमेश्वर से सहायता मांगना है। हम लोग क्यों परमेश्वर सहायता नहीं मांगते हैं? हम लोग परमेश्वर से सहायता नहीं मांगने का एक कारण है कि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। यहाँ पे भजनकार बताते हैं परमेश्वर कौन है। वो सृष्टिकर्ता, आकाश पृथ्वी का करता है, वो रक्षक है। यह रक्षक हमेशा क्रियाशील रहता है। वो कभी ना उठेगा ना सोएगा, हर प्रकार की हानि से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा, प्राण की रक्षा करेगा। ये परमेश्वर का रक्षा सहायता हमेशा के लिए है। भजनकार बताते हैं, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य में कुछ समय के लिए सहायता कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का रक्षा, परमेश्वर का सहायता लगातार हमेशा के लिए है। लोग कुछ समय क्रियाशील रहेगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए क्रियाशील है। लोग हमें कुछ समय अपना प्राण को बचा सकता है, लेकिन ये परमेश्वर हमें हमेशा सहायता करने के लिए हमारा साथ है। हमें एक अच्छा परमेश्वर को मिला है। इसलिए भजनकार बता रहे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज ये सवाल हम लोग कभी भी ना पूछना है। कभी भी हमारा मन में ऐसा संदेह नहीं आना, मुझे कहां से मिलेगा? भजनकार बताते, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह आपके जीवन में क्या चीज का सहायता चाहिए? आज आपके जीवन में कुछ भी जरूरत हो, कोई भी चीजों का सहायता, एक ही उपाय, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं। यदि परमेश्वर जॉर्ज मुलर उनका अनाथ बच्चों को सहायता कर सकता है, तो यदि परमेश्वर मुझे सहायता कर सकता है, तो आपको भी जरूर परमेश्वर सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखें, सहायता उन्हीं से मांगे। यह निर्णय के साथ आज का दिन शुरू करेंगे। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।